हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। आज हम डाइस रीडिंग करने वाले हैं और आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स अब आज हम चेक करेंगे। आज की इस रीडिंग में एक्चुअली तबीयत मेरी कुछ मज़े वाली नहीं थी मुझे यहाँ पे जो है वो पिके कार्ड रीडिंग करनी थी, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली तबीयत की वजह से नहीं कर सकी, क्योंकि फ़र्स्ट वाला जो मेरा चैनल है ना, उस पर आपको 3 ग्रुप्स की रीडिंग्स आज मिल जाएंगी। 3 ग्रुप्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है तो कलेक्टिव लेवल पर कर रही हूँ, माय ऑल कलेक्टिव्स के लिए। ठीक है, तो चलें जी, हम कार्ड्स भी देखेंगे कि ओवरऑल यहाँ पर क्या एनर्जी से, पहले वो चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले ऐसा करते हैं, पहले हम कार्ड्स निकालते हैं। एक तो ये, इसको नहीं है सब्र, चलो। सो लेट्स सी, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, 2 से 3 से 4 से 5 से बार उनके बारे में उनका नाम लीजिए और मतलब उनके बारे में सोचना है भाई, ज़ाहिर सी बात है। वही आपके माइंड में होंगे तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। लेट्स सी। क्लैरिटी, ट्रुथ, रिवील। ओके, ठीक है। The sword and rose. Oh my god. Oh my god. Twin flames. ओके, तो ये जो रीडिंग है ना आज की, ट्विन फ्लेम्स के लिए होगी और बहुत रेयर होगी। तो सब किसी के साथ तो शायद ये मैच करे भी ना, या फिर सोल कनेक्शन में आप हो सकते हो। मैं ट्विन्स की तरफ नहीं जाऊंगी बिकॉज आई डोंट बिलीव दैट ट्विन टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, क्योंकि ये बहुत रेयर होते हैं, तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वेडिंग रिंग है। समवन वांट्स टू मैरी यू हनी। कौन है ये लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पर है मिरर। ओ माय गॉड, डबल 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 कंफर्मेशन है। तो आप दोनों मिरर सोल हो, ज़रूरी नहीं है कि ट्विन का कोई ऐसा सीन है, आप दोनों मिरर सोल हो सकते हो। और कार्ड्स देखो कैसे जंप मार मार के आ रहे हैं। तो ये जो पर्सन है ये बहुत कुछ आपसे बोलना चाहते हैं और आई थिंक बहुत ज़्यादा अटैच भी हैं आपके साथ। और इस पर्सन को देखने के बाद या मिलने के बाद आपको डेफिनेटली ये चीज़ फील होती होगी कि यार कुछ तो हम दोनों के बीच ऐसा कनेक्शन है जो मुझे उसकी तरफ खींच कर लेके जाता है। ठीक है, तो यस, स्टेबिलिटी है यहाँ पर। बहुत मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, जैसे कि बहुत टाइम बाद आपकी लाइफ में कुछ स्टेबल आ रहा है या आया है। मतलब कोई ऐसा इंसान से आप डील कर रहे हो जो कि जो पहले के आपके कनेक्शंस थे, जो रिलेशनशिप्स थे, ये हटकर है, ये बिल्कुल हटकर है। इस पर्सन की फीलिंग्स अभी हम देखेंगे, इनको क्लैरिफाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा डीपली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। बट येस, लुक एट दिस मास्क। तो कहीं या इस रिलेशनशिप में ना, कनेक्शन में, आप जो भी जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, तो मे बी इस पर्सन ने अभी तक अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस नहीं की हैं, कोई भी कुछ भी चीज़ आपके सामने रिवील्ड नहीं किया है, या तो आपने मास्क चढ़ाया हुआ है, आप ऐसा प्रिटेंड करवा रहे हो कि ठीक है मतलब कोई मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, या मुझे किसी कनेक्शन में नहीं जाना है, ये वो। ठीक है, या तो ये पर्सन ऐसा फील करवा रहे हैं आपको। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी बहरहाल देना चाहते हैं। अभी ये क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सो वाई दिस द स्वर्ड्स एंड रोज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। बाय द वे, ये लीब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस हो सकते हैं। लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स। यस, बॉटम एनर्जी में क्या है यहाँ पर, पैराडाइज नंबर 19। यस, देखो क्या है कि समटाइम्स ऐसा होता होगा कि आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि ये पर्सन को मतलब क्या फील कर रहे हैं, या क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर समटाइम्स कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार है, मतलब बहुत ही चालाक है तो बहुत चालाकी से अपनी फीलिंग्स को जो है वो एकदम
छुपा देते हैं, या कोई भी चीज़ कोई भी बात आपको बतानी हो तो बड़ी ही तरीके से, बड़े ही उससे चालाकी से बताते हैं। पर मुझे लगता है यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ ये क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं। इनकी जो करंट एनर्जीज़ में मुझे ये चीज़ दिख रही है, जो चीज़ मुझे दिख रही है वो यही है कि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। विद दिस 2 ऑफ कप्स आप में से बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, ठीक है। सोलमेट या सोल का कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ हो सकता है। तो आप में से बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, और ये क्लैरिटी समथिंग कुछ ऐसा होने वाला है, अचानक से होगा और अनएक्सपेक्टेड होगा। ये पर्सन आपके सामने कोई ऐसा कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसा एक्ट कर सकते हैं कि आपको अचानक से ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि यार जो मैं सोच रही थी या जो मैं सोच रहा था हम दोनों के बारे में वो बिल्कुल सही है, ठीक है। फीलिंग्स यहाँ पर म्यूचुअल है। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि ये पर्सन, हाँ मास्क है, छुपा ज़रूर रहे हैं, दिखा बेशक नहीं रहे होंगे कुछ केसेस में। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी कि ये मास्क क्यों है। कहीं ये आपसे कोई चीज़ तो नहीं छुपा रहे हैं, कोई बात तो नहीं छुपा रहे हैं, मतलब कुछ राज तो नहीं छुपा रहे हैं, क्यों ऐसा मास्क चढ़ाया हुआ है, ये भी हम क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन यहाँ तक तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि भाई ये पर्सन आपके फीलिंग्स इनकी भी सेम है, जो आप सोचते हो वही ये सोचते हैं। काफ़ी चार्मिंग पर्सन दिख रहे हैं मुझे। आप दोनों की एज सेम सी दिख रही है। जिम में मिले हो आप दोनों, मुझे कुछ जिम नज़र आ रहा है जहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटी जैसे जिम करना, एक्सरसाइज, या आपके कोच भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। एक कॉफ़ी शॉप नज़र आ रहा है मुझे, जो विजुअलाइज हो रहा है मुझे। कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी पसंद करते हैं या आपको कॉफ़ी पसंद है, या इस वक्त आप में से कोई तो है जो चाय या कॉफ़ी पी रहा है। या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। व्हाई दिस ट्विन फ्लेम इज़ हियर? यिंग यांग की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? बैलेंस की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। यिंग यांग की एनर्जी क्यों है? व्हाई दिस ट्विन फ्लेम इज़ हियर? अगर रीडिंग आपसे अब तक रेजोनेट्स हुई है और आपको लगता है आप ही की रीडिंग है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आके एटलीस्ट 1111 ज़रूर लिखिएगा। आज आपको 1111 लिखना है क्योंकि ये सोल कनेक्शन या ट्विन, जो लोग ट्विन जर्नी में है या सोलमेट्स हैं, ये उनकी रीडिंग है। स्पेशली ये उनकी रीडिंग है क्योंकि कार्ड्स जो आए हैं आपके सामने आए हैं। लाइव शफलिंग कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कार्ड्स क्या आए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ मिरर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, या ट्विन फ्लेम, द बैचलर। बहरहाल बेशक कि आप किसी कनेक्शन में या रिलेशनशिप में थे, वहाँ से आपको जो है वो बहुत तकलीफ़ और पेन मिला, और इस पर्सन के साथ भी सेम सिचुएशन और सेम सिनेरियो हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन भी टूटे हुए हैं, ठीक है, चोट खाए हुए हैं, टूटे हुए हैं, दोनों का सेम सिनेरियो है। इसीलिए मे बी ये पर्सन जो है वो आपसे थोड़ा खिंचे खिंचे से, थोड़ा दूर दूर से रहना, या फिर अभी इस वक्त इस कनेक्शन को, आप दोनों के रिलेशनशिप को, आप दोनों की अगर फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप को अभी ये जैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं फिर से तो मुझे कोई ऐसी दुख या कोई फिर से तो पेन नहीं झेलना पड़ जाएगा, या कहीं इनको मेरी वजह से कोई पेन तो नहीं झेलना पड़ जाएगा। तो ये दोनों तरफ से सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब इनको लगता है कि अगर मैं कमिटमेंट पूरा ना कर सका, या मेरी तरफ से उसको कोई तकलीफ़ पहुंची, या मेरा पास्ट उसको पता चला, या मेरा कुछ भी कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो ये नहीं चाहते कि आपको पता चले, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। वो आपको तो कोई दुख या कोई तकलीफ़ देना नहीं चाहते हैं, और साथ ही साथ वो खुद को भी किसी तकलीफ़ में दोबारा से नहीं डालना चाहते हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पर दोनों मिरर हो, दोनों मिरर सोल हो, तो ट्विन फ्लेम की जर्नी यहाँ पर दोनों की हो सकती है। मतलब हो सकता है ये आपके ट्विन हो, पर मुझे लगता है ये आपके सोल कनेक्शन में है, हायर लेवल सोलमेट्स हो आप, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। दैट्स वाई आपको इनके साथ इतना अच्छा फील होता है, ठीक है। तो लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस हो सकती है। ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। मुझे पास्ट की एनर्जी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने रिसेंटली आप इस पर्सन से मिले हो या बातचीत हो रही है, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं ये। सो व्हाई दिस वेडिंग रिंग इज़ हियर? यहाँ पर वेडिंग रिंग क्यों है?
यहाँ पर वेडिंग रिंग क्यों है? वाई दिस वेडिंग रिंग इज हियर? क्या है ये वेडिंग रिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके, कार्ड आ चुका है। ओ माय गॉड, द लवर्स, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। वाओ, आज की रीडिंग तो यार क्या मस्त रीडिंग आई है। मतलब आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, सच में दिल से दुआ कर रही हूँ। दिल से मेरी प्रेयर है कि ये जिसकी भी रीडिंग है, आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, इनके साथ आप कमिटमेंट में जाओ। शादी, ये आपके लवर हैं, आपका लव ऑफ योर लाइफ, यू लव, मतलब आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आप दोनों ही लवर्स हो, ठीक है। सो यस, यहाँ पर तो सोल कनेक्शन का बहुत डबल 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 ट्रिपल कन्फर्मेशंस आ रहा है कि ये जिस किसी की भी रीडिंग है 11-11 रीडिंग है, और ये एक सोलमेट की रीडिंग है, सोल कनेक्शन है, और हायर लेवल का, यानी जो लोग स्पिरिचुअल लेवल पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, ये वो रीडिंग है। लुक एट दिस, द प्रोड्यूसर। मुझे लगता है कि यस, ये पर्सन आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि इनको प्यार हो चुका है आपसे, और ये चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। तो ये आपको बहुत जल्दी प्रपोज करने वाले हैं। बाय द वे, ये आपको बहुत जल्दी जो है ना आपके साथ इंगेजमेंट, या आपकी फैमिली के पास आपका रिश्ता भेजेंगे, या कोई ना कोई बात तो ये ज़रूर जो है वो करने वाले हैं। यस, यूनियन में जा रहे हैं आप इस पर्सन के साथ। तो ये पर्सन सिर्फ आपके सोलमेट या जो है वो नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनका मैसेज आपको रिसीव होने वाला है। और वो मैसेज क्या होगा? वो होगा एक लव मैसेज, जहाँ पर लव कन्फेस करेंगे ये पर्सन। यस, लवर्स, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, वाओ। सो लेट्स सी, ये मिरर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वाई दिस मिरर इज़ हियर? मैं अभी डाइसेस भी देखूंगी ना, उसमें भी देखेंगे कि क्या एनर्जीज आती हैं आपके लिए, डीपली क्या फील करते हैं ये पर्सन। वाई दिस मिरर इज़ हियर? वाह, यहाँ पर है द ऑप्टिमिस्ट, पेज ऑफ रिंग्स, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, मैंने कहा ना, बहुत जल्दी आप इस पर्सन की तरफ से मैसेज रिसीव करोगे। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे रोमांटिक दिख रहे हैं। ये भी लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपको कोई ऐसा हार्ट शेप का बलून, या कोई हार्ट शेप का कोई ऐसा या 4 ऑफ रोजेज या 4 ऑफ वैंड्स दोबारा से। ओ माई गॉड, व्हाट इज़ दिस यार? 4 ऑफ वैंड्स, 11-11, 4 ऑफ वैंड्स। यू आर, आप बिल्कुल सही चैनल पर हो भाई। 11-11, 11-11, 11-11 आपने ज़रूर क्लेम करना है। बाय द वे, 11-11 आप दोनों सोलमेट हो और मिरर सोल हो, और ये जो आपका जो ये कनेक्शन है, ये शादी तक जा रहा है, मैरिज कमिटमेंट। 11-11, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर लकी हनी। जो भी है, मुझे नहीं पता किसके साथ ये रीडिंग आपको, आपकी लाइफ में जो पुरानी आपकी तकलीफ़ें थी ना, जितना कुछ आपने झेला था, जैसे कहते हैं ना कि ज़ख़म पर किसी ने मरहम लगा दिया, तो बस यही, ये ज़ख़मों पर आपके ये मरहम लगाने के लिए आपके यूनिवर्स ने, ऊपर वाले ने आपके लिए ये पर्सन भेजा है। अगर अभी तक नहीं मिले हो तो बहुत जल्दी आप ऐसे किसी पर्सन से मिलने वाले हो, इनका कोई मैसेज आपको रिसीव होने वाला है। डेफिनेटली डेफिनेटली ये आपको डेट करना चाहते हैं बाय द वे, और ये जो है वो वहाँ पर आपको प्रपोज भी, जैसे डेट के लिए आपको पूछेंगे तो वहाँ पर आपको प्रपोज भी कर सकते हैं ये। बिकॉज 11-11 मुझे ये भी दिखाता है कि फैमिली, तो ये पर्सन अपनी फैमिली से भी आपको मिलवा सकते हैं, या ऑलरेडी आप इनकी फैमिली में आते जाते हो, जानते हो। मुझे ये दिख रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इनकी फैमिली को जानते हो, आप आते जाते भी हो इनकी सिस्टर के साथ, या अगर आप मेल हो तो इनके ब्रदर के साथ आपकी फ्रेंडशिप है। मतलब जर्नल रीडिंग है, हर चीज़ रेजोनेंस नहीं होगी। तो ये किसी के लिए था, स्पेसिफिकली किसी के लिए था, तो मैंने बता दिया मैसेज जो मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा था। ये पर्सन आपसे कन्फेस करेंगे, बताएंगे, पूछेंगे आपसे कि यार बात सुनो,
मुझे जो है वो आजकल अजीब सी फीलिंग्स आती हैं तुम्हारे लिए, और मैं ये सोचना नहीं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। मैं भागता हूँ बहुत इस चीज़ से, लेकिन मैं फिर भी खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो क्या तुम मुझे ये बात क्लियर कर सकती हो या कर सकते हो कि ये मेरे मन में तुम्हारे लिए क्यों इतनी हलचल हो रही है? क्या तुम भी मेरे लिए वही चीज़ फील कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ डेट करने चलोगे? ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जी है और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। व्हाई दिस पाम ट्रीज हियर? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखते हैं। यहाँ पर है स्टेबिलिटी, मुझे ना चश्मे की ज़रूरत है। स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, ग्रोथ या फ्लेक्सिबिलिटी। यस, ये पर्सन चाहते हैं कि ना आप बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बिल्कुल शांत होकर सुकून से बिना किसी डर के आप उनसे मिलो और उनसे बात करो और बातों को खुलकर क्लियर करो। या तो आप ऐसा चाहते हो इस पर्सन, या वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी, या तो आप ऐसा चाहते हो कि ये पर्सन खुलकर जो है ना आपसे बात करें। मैं ये मास्क पर बार बार मेरा ध्यान जाता है, मैं ये देखना चाहती हूँ ये यहाँ पे क्यों है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पाम ट्री को यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी डीपली कि ये क्यों आया है यहाँ पर। वाई दिस पाम ट्री इज़ हियर? वाई दिस, किस चीज़ की स्टेबिलिटी देना चाहते हैं? एक चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है कि ये पर्सन, यस, कीप इट चिल, यस कीप इट चिल। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि कम ऑन हनी, चिल पिल करो। और पुरानी बातों को, 8 ऑफ रोजेस, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी यादों को भूल जाओ, पुरानी हर एक चीज़ को, अपना पास्ट को पीछे छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर गिव अप नहीं करने वाला हूँ। तुम चाहे मुझसे कितना भी भागो, तुम चाहे मुझसे, अगर आप देखो एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। हो सकता है ये आपकी एनर्जीज़ हों कि आप गिव अप नहीं करना चाह रहे हो, और इस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि चाहे ये जो है ना वो भले आपसे भागते रहें, लेकिन फिर भी ये अंदर ही अंदर मन ही मन में ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि कुछ भी हो जाए मैं जो है ना वो हार नहीं मानूंगा, ठीक है, गिव अप नहीं करूँगा। यस, द मून, लुक एट दिस, द मून, सो ब्यूटीफुल। डे ड्रीमर, पेज ऑफ कप्स, द डे ड्रीमर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं आपके साथ, यहाँ इस तरह से आपके साथ डांस करना। आप किसी ऐसे फंक्शन या पार्टी में भी मिले होंगे इस पर्सन से, फर्स्ट मुलाकात वहाँ भी हो सकती है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों एक बैल्कनी सी नज़र आ रही है, और जैसे कोई सेम सोसाइटी है, लिफ्ट नज़र आ रही है, आप लोग एक ही लिफ्ट यूज़ करते हो। ब्लैक टी शर्ट नज़र आ रही है, ब्लैक टी शर्ट एंड ब्लैक पैंट, साइड मांग, छोटे बाल, आई डोंट नो, अच्छे हैं, प्यारे से हैं, लाइक अ चाइनीज़ टाइप का पर्सन। ऐसा लग रहे हैं मुझे। और अगर फीमेल हैं तो सही हैं, बाल तो लंबे दिख रहे हैं, ब्लैक ड्रेस तो दोबारा दिख रहा है, वही फीमेल भी है तो ब्लैक ड्रेस दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? गोरी बहुत है, ब्राउन आइज, छोटू छोटू सी। सो स्वीट। तो मुझे पता नहीं क्यों एक घर दिख रहा है, आई डोंट नो। आज मैं इतना ज़्यादा अच्छा बीमार हूँ, फिर भी तबीयत मेरी कुछ खास ठीक नहीं है सुबह से, लेकिन फिर भी मेरे विजुअलाइजेशन ज़्यादा ही कुछ हो रही हैं। जैसे मुझे ना एक प्यारा सा घर नज़र आ रहा है, वहाँ पे 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं, और कुछ आई डोंट नो, मतलब ऐसी फैमिली प्यारी सी। और पता नहीं क्यों बार बार ऐसे दिल से दुआएं निकल रही हैं मुझे कि जिस किसी का भी ये ख्वाब है और जिस किसी की भी ये वाली रीडिंग है स्पेशली, यार कोई तो मिले अपने प्यार से। तो ये दिख रहा है कि जैसे लव मैरिज है और बहुत एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। बहुत पॉजिटिव और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। हालांकि आपको पता है मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ, जो बात है वो मैं क्लियरली बता देती हूँ। कार्ड्स आपके सामने आए हैं, अब यहाँ पर कोई नेगेटिव कार्ड आया ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? कहीं देख रहा है आप, दिख रहा है आपको नेगेटिव एनर्जी कहीं पर भी? लवर्स है, 2 ऑफ कप्स है, ट्विन फ्लेम है, मिरर सोल है, लुक एट दिस, डे ड्रीमर, वाओ सो अमेजिंग। अब मैं मास्क को क्लैरिफाई करती हूँ। वाई दिस मास्क इज़ हेयर? यहाँ पर फिर ये मास्क की एनर्जी क्यों आ गई, ये बता दें प्लीज़, इसको क्लैरिफाई कर दें।
not showing true feelings, hide personality, okay, pretend. ये कुछ और प्रिटेंड कर रहे हैं. व्हाई दिस मास्क इज हेयर? यहाँ पे मास्क. ओके, थैंक यू सो मच. 2 ऑफ रिंग्स. ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स. 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है. ओके, मुझे लगता है कि ये जो पर्सन हैं ये कंफ्यूज हैं. ये 2 सिचुएशंस को जगल कर रहे हैं. ठीक है, एक आप हो और दूसरा कोई और हो सकता है. मे बी इनका कोई पास्ट की कोई एक्स वगैरह हो सकती है या हो सकते हैं, या ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड तो नहीं कहूँगी लेकिन इंगेज वगैरह हो सकते हैं. कहीं और इनकी इंगेजमेंट हुई हुई है और ये इसीलिए शायद आपसे थोड़ा भागते भी रहते हैं कि पता नहीं मैं कमिटेड हो पाऊँगा या नहीं. लेकिन यार मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है. मुझे तो लग रहा है कि आप लोग यूनियन में आओगे. अगर इनकी कहीं और इंगेजमेंट हुई भी है, या चलो फैमिली का कोई इशू है, या कोई और है बीच में, कोई इनकी एक्स है जो बार बार आकर इनको परेशान करती है, या ये पूरी तरह से अभी तक भी अपने पास्ट से नहीं निकल पाए हैं, तो मुझे लगता है कि ये उस चीज़ को लेकर और आपको लेकर ज़रा कंफ्यूज रहते हैं. सो व्हाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर? मुझे कुछ और क्लैरिफिकेशन दे दीजिए प्लीज़. हम डाइसिस से भी क्लैरिफिकेशन लेंगे. या 9 ऑफ कप्स. लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स. लेकिन ये अपनी विश को एक्सेप्ट करें. मतलब क्या कहते हैं उसको, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है. तो आपकी अगर ख्वाहिश है कि ये पर्सन आपको चूज़ करें तो ये आपको चूज़ करेंगे. इनकी ख्वाहिश आप हो. यस, लुक एट दिस विक्ट्री. ओ माय गॉड. हाँ, 6 ऑफ वैंड्स. ये पर्सन आपके साथ विनर, आपको विन करना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं. ये विक्ट्री आपके हक में है. ऐसा लग रहा है जैसे आपको विक्ट्री मिल रही है. आपको विक्ट्री मिल रहेगी. अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, लेट्स से अगर ये कोई पास्ट के बंदे हैं या बंदी जो भी, तो ये फाइनली आपको चूज़ करेंगे. और ये विक्ट्री जो है ये आपको मिल रही है. ठीक है, ये आपको आपकी ख्वाहिश है ना इस पर्सन के साथ. विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है, जो कि यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स. तो अगर आपकी ख्वाहिश है कि ये पर्सन आपको चूज़ करें, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 ऑफ कप्स तो लवर है, तो आप इनसे प्यार करते हो. और अगर या कोई पास्ट का बंदा है जिसके साथ अभी सेपरेशन चल रहा है, तो ये पर्सन आपको बहुत जल्दी मैसेज भेजने वाले हैं. थोड़ा सा हम डाइसेस से भी देख लेते हैं. या इस पर्सन को ना, ये एयर साइन हो सकते हैं बाय द वे. ठीक है, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी हो सकते हैं. मुझे लगता है कि आपका तीर जो है ना वो सही निशाने पर लगा है. आप अगर इस पर्सन को कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, या आप जैसे कहते हैं ना, नज़रों के तीर जो हैं वो सही जगह पर लगे हुए हैं. क्योंकि इस वक्त तक तो इस पर्सन को लगता है आपके और देख करके जैसे कि फॉरबिडन फ्रूट होता है ना, कि ऐसा फ्रूट जिसको मैं खाना भी चाहता हूँ और नहीं भी खाना चाहता हूँ, ऐसी एनर्जी है. लेकिन ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं बाय द वे. आप इनको एक स्वीट फल की तरह, एक इनको लगता है कि आपको चूज़ करना एक हेल्दी ऑप्शन होगा. ठीक है, ये भी दिखता है विद दिस, इस पर्सन को ये भी दिखता है कि आप इनके लिए ना एक बैसाखी की तरह हो. आपको, अगर आप नहीं हो इनकी ज़िंदगी में तो ये चल भी नहीं पाएंगे आगे. तो इनकी आप ज़रूरत बनते जा रहे हो. जैसे जैसे आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे आप दोनों एक दूसरे की ज़रूरत बनते जा रहे हैं. इनको लगता है कि आप इनके लिए एक लाठी का काम करते हो, कि जहाँ पर बैसाखी का काम करते हो, कि जहाँ पर आपका होना बहुत ज़रूरी है. मतलब आप हो तो ये चल पाएंगे, आप नहीं हो तो चल नहीं पाएंगे. ये कुछ ऐसी एनर्जी है मुझे आ रही यहाँ पे. यहाँ पर भी मास्क है. तो ये पर्सन ने अगर कोई मास्क पहना हुआ है अभी तक, तो ये बहुत जल्दी वो रिवील करेंगे आपके सामने. ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी सोशल साइड पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं. आपकी सोशल साइड बार बार चेक करते रहते हैं. ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, कहीं किसी और के साथ तो नहीं इन्वॉल्व हो. तो थोड़ा सा आपको लेकर ये पॉजेसिव भी हो सकते हैं. और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है, ये पर्सन मे बी आप दोनों की इस कनेक्शन के ऊपर कोई ईविल आइज़ भी हो सकती हैं, जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो,
या जो इनकी एक्सेस हैं या जो भी हैं, जहाँ पर ये दो चीज़ों को लेकर जगल कर रहे हैं ना, ये दो लोग हैं, इनके कोई एक्स हो सकते हैं या फिर इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं या इनकी कोई बड़ी सिस्टर है, ब्रदर है, वो इनको रोकते हैं या कुछ तो यहाँ पर है, मतलब जहाँ पर ये जकड़े हुए हैं आपको। लेकिन ये विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों का ये जो रिश्ता है, कनेक्शन है, ये आगे लॉन्ग टर्म में जाए और इनको पूरी उम्मीद है, पूरा होप है कि ये रिश्ता आगे तक जाएगा, फैमिली तक जाएगा, फैमिली बनेगी, घर बनेगा। ये आपके साथ एक घर बनाना चाहते हैं या फिर अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं, अपने घर, आपको होम, अपना घर में ये इनवाइट करना चाहते हैं, आपके साथ एक ये फैमिली एक घर बनाना चाहते हैं बाय द वे, ठीक है। क्योंकि आप इनके लिए ना लुक, अच्छा ये दोनों जो है ना, एक तरफ से आप इनके लिए बैसाखी का काम करते हो, इनको पता है आपके बगैर चल नहीं पाएंगे, दूसरी तरफ ये मैग्नेट की तरह इनको लगता है कि आपने पता नहीं इनके ऊपर कोई जादू कर दिया है, जो एकदम मैग्नेट की तरह ये खींचे चले आते हैं। और ये वाला देख रहे हो डाइस, ये देखो, मैंने कहा था ना ये आपको मैसेज भेजेंगे, यस, इनका मैसेज आपको बहुत जल्दी रिसीव होने वाला है, बहुत जल्दी आप इनका मैसेज रिसीव करने वाले हो। ये आपको डेट कर सकते हैं, डेटिंग पर डेट के लिए पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी इनका मैसेज आपको रिसीव होगा। लव कॉल, क्योंकि लव कॉल ही दिख रही है, मे बी ये आपको कहीं पर डिनर पर या कहीं पर इनवाइट करें, शाम की चाय पर कहीं पर ये आपको इनवाइट करें, आपको कुछ गिफ्ट्स दें, अगर आपकी बर्थडे है तो वो विश करें, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा सीन ब्रो मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर ये फीमेल भी हैं और आप मेल हो तो ये कोई साइन दे सकती हैं आपको, ठीक है, कोई साइन दे सकती हैं कि भाई मतलब मैंने अपना तीर छोड़ दिया है, नज़रों के तीर लग चुके हैं, साइन दे दिया है तुम मुझे मैसेज करो या कॉल करो, मुझसे पूछो, तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ चलने के लिए, ठीक है। तो ये फाइनली अपने फेस से ये जो मास्क इन्होंने पहना हुआ है, जो मुखौटा इन्होंने, लुक एट दिस, 2 बार मास्क आया है, देखो जो इन्होंने ये मास्क पहना हुआ है ना, ये फाइनली अपने फेस से ये हटाने वाले हैं और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ही हटाएंगे, विद इन 2 वीक्स। और कुछ लोगों के लिए 2 डेज़, मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके, ताकि मुझे पता चले कि 9 डेज़ भी ले सकते हैं या 2 डेज़ 2 वीक्स भी ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स होगा, अदरवाइज़ मुझे बहुत जल्दी दिख रहा है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर नीचे सन ग्लासेस है, यस, ये पर्सन तो आप पे बड़ी अच्छे से नज़रें जमाए हुए हैं, आपका सोशल साइड इन्होंने पूरा जो है ना वो अच्छे तरह अपनी नज़रों में रखा हुआ है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हर एक चीज़ ये जानना चाहते हैं आपके बारे में, ठीक है। सो दैट्स इट, होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और ये डाइस वाली रीडिंग कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी, पसंद आई तो मैं फिर से इनको इंक्लूड करूँगी अपनी बाकी की रीडिंग्स में भी। ओके जी, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू ऑल।